बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि परम मंगल पद पर अखिलेश्वर आकार करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तो दिंगृत पीत मरधारी वाले कृष्णलाल बांगमयी प्रतिमूर्ति पुराण शब्द ज्ञान यज्ञ कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ पतित पावन प्रीतम परमेश्वर नंदन नंदन यशोदा नंदन भगवान श्याम सुंदर श्री राधा रानी की अहेतु की अत्यंत अनुग्रह अनुकंपा के प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद कृपा प्रमाण की आज हम सब भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में संगमाहित होकर कलिमल हारिणी चित्त शोक विनाशिनी श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा रसधारा को पीने जा रहे हैं। दूर दरार से पधारे हुए विद्युत जन समस्त ग्रामवासी माता एवं पिता के सानिध्य में आज हम सभी भक्तजन मां गंगा के भागीरथ में गोता लगाने के लिए विराजमान हुए हैं। सभी भक्तजन अपने अपने प्रेम से शेष कथा को श्रवण करते हैं। कथा में मन की उपस्थिति सर्वप्रथम जरूरी है। ये पावन शुभ अवसर प्रसे वर्ष के भांति गुरु पूर्णिमा के शुभ उपलक्ष्य पे आज हम लोग 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हुए हैं। बड़े महाराज जी कृपा से आज हम सभी भक्तजन इस पावन ग्राम करजापट्टी में श्री बड़े महाराज जी के सानिध्य में ठाकुर श्री छबीली नीलमणि गौरमणि सरकार के सानिध्य में आज श्रीमद् भागवत कथा रसपान करने के लिए विराजमान हुए हैं। क्योंकि कहा गया है जब तक कोई स्थान सिद्ध नहीं होता तब तक कोई महापुरुष का प्रवेश नहीं होता है। इस गांव में ये आकर के हमारे बड़े महाराज जी सरकार करजापट्टी गांव को पावन कर चुके हैं, जिसके माध्यम से लोग विराजमान होकर के और भागवत का लाभ उठाने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए में बहुत सारा काम है, एक ही काम से तो नहीं चल रहा है। बहुत सारा काम है जिससे दुनिया चलता है। भक्ति रसामृत से उदय होता है, तब जाकर के भागवत कथा का ये फल प्राप्त होता है। भागवत में सुंदर श्लोक का वर्णन आया है। भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा। कई जन्म का पुण्य पुंज जब उदय होता है तब यह भागवत कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। वृंदावन बिहारी लाल की भैया पर एक प्रश्न उठता है। कौन सा प्रश्न? कि भाग्य का उदय कब होता है? भाग्य का उदय कब होता है?
जब तक भगवान का जीवन में कृपा ना हुआ हो, जिस दिन भगवान का कृपा अगर आपके ऊपर अगर हो जाए तो समझ लीजिए उसी दिन आपका भाग्य का उदय हो गया है। और जब तक भाग्य का उदय नहीं होगा तब तक आप कितना भी परिश्रम करते रह जाइएगा, उसका फल मिलने वाला नहीं है। विद्यार्थी पढ़ता है, लिखता है, मेहनत करता है, जन्म से लेकर के पढ़ाई किया, रिजल्ट भी अच्छा आया, पैसा भी खर्चा किया, मेहनत भी भरपूर किया, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिला। क्यों? कि अभी भगवान का कृपा नहीं हुआ। और जिस दिन भगवान का कृपा हो जाएगा उस दिन बिना बुलाए, बिना सूचना किए हुए आपका भाग्य चमक जाएगा, आपको बुलाहट आ जाएगा, पत्र आ जाएगा, आपका नौकरी लग गया है। समझ लियो उस दिन भगवान का कृपा हो गया। और जब तक उनका कृपा नहीं होगा तब तक आप कितना भी परिश्रम करते रह जाइएगा, लेकिन जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और कृपा कोई आम के जैसे पेड़ पे नहीं फरता है ना? कृपा अपने आप नहीं बरसता है। कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ऐसा कर्म करना पड़ेगा, साधु संतों का सेवा करना पड़ेगा, भगवत भजन करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, अनुष्ठान करने पड़ेगा, वैसा कर्म करना पड़ेगा। और जब तक वैसा कर्म नहीं करोगे, जब तक आप भगवान को प्रसन्न नहीं करेंगे, जब तक भगवान खुश नहीं होंगे, तब तक आपके ऊपर कृपा नहीं होगा। आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक कमल का पुष्प खिलता है। कब खिलता है? जब प्रातःकालीन सुबह के प्रथम किरण, जब सूर्य भगवान का उदय होता है, उदय होते ही मात्र कमल का पुष्प खिल जाता है। जब तक सूर्य भगवान का उदय नहीं होगा तब तक कमल का पुष्प नहीं खिलता है। एक सरोवर के अंदर कमल रात्रि भर इंतजार करता रहता है, अपने प्रीतम परमेश्वर सूर्य भगवान को आराधना करता रहता है, चिंतन करता रहता है कि प्रभु आप कब उदय होंगे, आपका उदय होगा और मैं खिल उठूंगा। सरोवर के बीच में जहां पे किसी व्यक्ति का आवागमन नहीं रहता है, घोर अंधकार रात्रि पर्यंत इंतजार करता रहता है एकांत में कि कब सूर्य भगवान का उदय हो। और जैसे ही सूर्य भगवान का उदय होता है, प्रथम किरण कमल के पुष्प पे पड़ते ही मात्र वो खिल उठता है। वृंदावन बिहारी लाल की। इस दुनिया संसार में प्रत्येक मनुष्य सूर्य भगवान से विकास लेता है, और कमल एक पुष्प ऐसा है जो प्रकाश लेता है। प्रकाश पड़ते मात्र खुल उठता है, और खिलने के बाद पुष्प के अंदर में एक ऐसा पराग होता है, खुशबू होता है, जो खुशबू को सबसे प्रथम
सूचना भौरा को पड़ता है और भौरा वहां से दौड़ते हुए आता है और उस पुष्प पे बैठ करके उसका पराग को चयन करने लगता है, चूसने लगता है और चूसते चूसते ऐसा मदमस्त हो उठता है, ऐसा उस पुष्प में आसक्त हो जाता है, समाहित हो जाता है कि अपने आप को भूल करके और उस पुष्प में ही समा जाता है। दिन पर्यंत उस पराग को चूसता रहता है और संध्या काल जैसे सूर्य भगवान का अस्त होते ही मात्र उस पुष्प के अंदर भौरा व्याप्त हो जाता है, बंद हो जाता है। और वो प्रयास करता है निकलने का, लेकिन निकल नहीं पाता है। रात्रि पर्यंत उस कमल के पुष्प में विद्यमान होकर के बैठा रहता है और इंतजार करता रहता है कि कब प्रातः काल में सूर्य का उदय होगा, मैं इससे बाहर जाऊंगा। जिस प्रकार एक पुष्प में आसक्त होने के कारण भौरा जो कठिन से कठिन लकड़ी में छेद कर देता है और उसमें छिद्र बना करके निवास करता है, लेकिन उस कमल के पुष्प में आसक्त होने के बाद उस कमल के पुष्प से इतना लगाव, इतना स्नेह हो गया, इतना प्रेम हो गया, जो पुष्प को छेद करके बाहर नहीं निकल सकता। रात्रि भर इंतजार करता रहता है। उसी प्रकार ये संसार है। संसार क्या है? एक कमल का पुष्प है। और मनुष्य क्या है? ये भौरा है। मनुष्य क्या है? ये भौरा है। मनुष्य इस संसार में एक बार आकर के फंस जाता है, इसका रस पान कर लेता है, इस संसार का रस को समझ लेता है, तो इस रस को चूसते चूसते अपने जीवन को इसी में व्याप्त कर लेता है। फिर इससे निकलने का मार्ग उसके पास में नहीं रहता है। और एक बार जो संसार में फंस गया, फिर दोबारा नहीं निकल पाता है, जब तक उनका कृपा नहीं होगा। जब तक गोविंद का कृपा नहीं होगा तब तक इस संसार से निकलना बड़ा मुश्किल है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो संसार से निकलने के लिए सिर्फ एक मार्ग है। वो कौन सा मार्ग है? भगवान का कृपा। जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा, जब तक आप भजन नहीं करोगे, सत्संग नहीं करोगे, तब तक इस संसार रूपी जाल से बाहर नहीं निकल पाओगे। वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भागवत संगीता में प्रवेश करते हुए हम लोग आज महात्मा की चर्चा करेंगे, क्योंकि कहा गया है किसी भी चीज का महत्व अगर आप नहीं समझेंगे तब तक उनके प्रति आपको श्रद्धा विश्वास नहीं होगा। इसलिए महात्मा को जानना और समझना अत्यंत जरूरी है। ये श्री मद्भागवत की कथा 7 दिन का सप्ताह जो प्रारंभ हुआ, तो वेद व्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम प्रथम दिन महात्मा की चर्चा की गई कि पहले महात्मा को समझेंगे। मकान बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? नींव मजबूत डालना पड़ता है ना? और जब तक नींव मजबूत आप नहीं डालेंगे, आपका नींव मजबूत नहीं होगा,
तब तक मकान खड़ा नहीं होगा। और खड़ा हो भी गया, अगर नींव मजबूत नहीं है तो कुछ ही दिन में टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए नींव मजबूत होना चाहिए। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने प्रथम दिन महात्मा की चर्चा किए हैं। जो नींव मजबूत रहेगा तो शेष कथा श्रवण करने में पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। वृंदावन बिहारी लाल की। वेद व्यास जी महाराज सर्वप्रथम भागवत में मंगलाचरण प्रारंभ किए हैं। मंगलाचरण का अर्थ है विघ्न नास्तम मंगलामाचरेत। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? ये सारे विघ्न को नाश करने के लिए। जब तक बाधा विघ्न नाश नहीं होगा तब तक कथा में मन नहीं लगेगा, है ना। इसलिए मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण वेद व्यास जी महाराज ने भागवत में प्रथम श्लोक का वर्णन करते हैं। आइए हम और आप मिलकर के भागवत जी का प्रथम श्लोक का वर्णन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप बताया। सत्यघन, चित्तघन और आनंद घन। भगवान कैसे हैं? भगवान सत्य हैं, चित्त हैं और आनंद है। घन, घन मतलब होता है बहुत सारा। तो भगवान सत्य हैं और भगवान सत्य हैं। सत्य उस जगह पे है जहां पे असत्य का नाम लेश प्रवेश ना हो, है ना। उसे हम लोग सत्य घन कहते हैं। भगवान के पास में असत नाम लेश मात्र भी नहीं है। सत्य घन, चित्त घन और आनंद घन। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ज्ञान का घनीभूत है। भगवान के पास में अज्ञान का लेश मात्र तक भी नहीं, दूरों दूरों तक नहीं है, जहां पे ज्ञान ही ज्ञान है। और हम लोग का थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग तो ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, पंडित हैं। और पीछे मुड़ करके देखिए तो चारों तरफ अंधकार ही भरा हुआ है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। और यहां कहते हैं कि भगवान सत्य हैं, चित्त हैं और आनंद है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्य चित आनंद जीवन का परम सार है, परम लक्ष्य है। ये सत्य जो त्रिकालवादी सत्य है, जो आदि मध्य सत्य है, उसे हम लोग सत्य कहते हैं। जो तीनों काल में, भूत भविष्य और वर्तमान में काल में जो सत्य है उसे हम लोग सत्य कहते हैं।
जो अभी भी है और बाद में भी रहेंगे और पहले भी थे, वो सब हम लोग जो देख रहे हैं इस दुनिया संसार में, मकान, दुकान, परिवार, समाज, ये सब जो देखे हैं ये असत्य है, ये परिवर्तनशील है, ये बदलता रहता है, ये सत्य नहीं है। दूसरी चीज है चित्त। चित्त मतलब होता है आत्मा, प्रकाश। भगवान प्रकाशमय है, जिनको प्रकाश की कभी आवश्यकता नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग तो जीव है ना, बिना प्रकाश के एक मिनट, एक क्षण नहीं रह सकते, है ना। जीवन में थोड़ी देर के लिए अगर अंधकार हो जाता है तो प्रकाश ढूंढने लगते हैं। अंधकार में कोई चीज दिखाई नहीं देता है, तो बिना प्रकाश का हम लोग का जीवन आगे नहीं चल सकता। इसलिए हम मनुष्य को प्रकाश अत्यंत जरूरी है। सत्यघन, चित्तघन और आनंद घन। आनंद घन किसे कहा जाता है? हमने बढ़िया सा मकान बना लिया, बढ़िया कपड़ा पहन लिया, बढ़िया भोजन कर लिया, सुंदर परिवार पा लिया, बहुत सारा धन प्राप्त कर लिया, उसे आनंद नहीं कहा जाता। आनंद तो जीवन में कब प्राप्त होता है? जब जीव, जब मनुष्य, जब भक्त, जब संत भगवान के गुणगान करने लगते हैं, जब उनका स्मरण करने लगते हैं, जब उनका चिंतन करने लगते हैं, चिंतन करते करते अपने आप को भूल जाते हैं, आंख से अश्रुपात होने लगते हैं अपने आप। उस वक्त जब आनंद की अनुभूति होता है, उस समय में दूसरा कोई नहीं रहता है, सिर्फ एक परमात्मा और दूसरा आप। उस वक्त जो आनंद प्राप्त होता है उसे आनंद कहा जाता है। और हम लोग ने थोड़ा सा भोजन कर लिया, बड़ा सुंदर लगा, आज भोजन पा करके आनंद आ गया, उसे आनंद नहीं कहा जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान का चिंतन करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा। और जिस दिन प्रभु का कृपा हो गया, उस दिन आपके जीवन में आनंद ही आनंद मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए जब तक उनका कृपा नहीं होगा तब तक आनंद नहीं मिलने वाला है। भगवान कैसे? सत्यघन, चित्तघन और आनंद घन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का 3 रूप का प्रतिपादन किया वेद व्यास जी महाराज। किसी सज्जन ने पूछा कि भगवान करते क्या है, तो वेद व्यास जी महाराज ने कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का काम क्या है? इस संसार को, इस विश्व को प्रकट करना और फिर इसको चलाना और फिर उसके बाद संहार कर देना। भगवान यही काम करते हैं। हम लोग जन्म लिए हैं भगवान की कृपा से, अभी जीवित हैं, घर परिवार संसार में काम कर रहे हैं भगवान की कृपा से। जब ये काम पूर्ण हो जाएगा तो फिर इस जीवन को भगवान समाप्त कर देंगे। भगवान का यही काम है और इसके अलावा और कोई काम नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् वेद व्यास महाराज लिखते हैं कि तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। इस दुनिया संसार में प्रत्येक मनुष्य
ताप से तपते रहते हैं। कौन कौन ताप से? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तो तीनों प्रकार के जो ताप है ना, इस तीनों प्रकार के ताप में इस संसार में जीव जंतु मनुष्य सब तपते रहते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक उपाय है। क्या? भगवान का चिंतन, भगवान का भजन। जो भगवान का चिंतन करता है, भजन करता है, सत्संग करता है, उसे ये तीनों प्रकार का ताप नहीं सताता, क्योंकि भगवान के पास में तीनों प्रकार का ताप नहीं है। उनके पास में सुख ही सुख है, दुख तो बिल्कुल नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भक्त और भगवान की। ऐसे हैं हमारे गोविंद सर्वेश्वर बांके बिहारी सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोग आगे वेद व्यास से महाराज लिखते हैं। यम प्रभजंतम अनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। वेद व्यास से महाराज के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ से बाहर निकलते मात्र यम प्रभजंतम परंतु जंगल को और प्रस्थान किया। जंगल में जाकर के परमात्मा का भजन प्रारंभ करना शुरू कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से वेद व्यास जी महाराज ने तीसरे श्लोक में वर्णन करते हैं, लिखते हैं। नेमि से सूत मासीना मभिव्याद महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशल सौनको ब्रवीतम। क्या लिखते? नैमी से सूत मासीना। नैमी से मतलब नैमिषारण्य। ये कथा भागवत की कब प्रारंभ हुई, कहां हुई? सबसे प्रथम ये कथा नैमिषारण्य शुक्रताल में ये कथा प्रारंभ हुई है। और इस दुनिया संसार में आपने जितनी भी कथा सुन रहे हैं और सुने हैं और आगे सुनेंगे, ये सारी कथा नैमिषारण्य तीर्थ से प्रारंभ हुआ है। वहां 100 वर्ष के सत्र में नित्य प्रतिदिन कथा वहां चलता ही रहता है। 100 वर्ष तक कथा प्रारंभ हुआ और जिसमें नाना प्रकार के कथा शुक्रताल में नैमिषारण्य में ये कथा प्रारंभ हुआ। ये श्रीमद् भागवत की कथा ही नैमिषारण्य शुक्रताल में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत में नवम स्कंद में वर्णन आता है। सूर्य वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था निमि जी महाराज। बड़ा प्रतापी राजा हुआ करते थे और निमि जी महाराज के कुलगुरु थे वशिष्ठ जी महाराज। निमि जी महाराज एक दिन पहुंच गए वशिष्ठ जी महाराज के पास में। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके और वशिष्ठ जी महाराज से कहा कि गुरुजी, मन में एक सुंदर जिज्ञासा प्रकट हुआ है, सुंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो रहा है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो मेरा जिज्ञासा पूर्ण हो जाएगा।
वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राजन बताओ कौन सी जिज्ञासा है, कौन सी शुभ जिज्ञासा है तुम्हारे मन में। राजा निमि जी महाराज ने कहा कि गुरुजी, मेरे मन में है कि मैं एक सुंदर यज्ञ का अनुष्ठान करूं। आपके द्वारा एक यज्ञ अगर हो जाए तो मेरे मन का इच्छा पूर्ण हो जाएगा। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि राजन, मन में विचार तो बहुत सुंदर है, यज्ञ तो करूंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी पहले सूचना, पहले निमंत्रण स्वर्ग से आया है। तुम्हें आने से पहले देवराज इंद्र ने मुझे स्वर्ग में बुलाया है। पहले मैं उनका काम करके आता हूं, फिर उसके बाद तुम्हारा यज्ञ संपन्न करवाऊंगा। तब तक तुम यज्ञ का तैयारी करो। निमि जी महाराज चले आए अपने राज्य में और राजपाट चलाना प्रारंभ कर दिया। वशिष्ठ जी महाराज वहां से प्रस्थान किए चले गए स्वर्ग, और स्वर्ग में जाकर के देवराज इंद्र का यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। एक वर्ष लग गया वशिष्ठ जी महाराज को स्वर्ग में गए हुए, क्योंकि मनुष्य का एक वर्ष और देवताओं का एक दिन है ना। मनुष्य का एक वर्ष और देवता का एक दिन। वशिष्ठ जी महाराज एक दिन के लिए गए स्वर्ग, और यहां पे निमि जी महाराज एक वर्ष व्यतीत हो गया है। अब 6 महीना जब व्यतीत हुआ, निमि जी महाराज ने मन में विचार करने लगा कि गुरुजी अभी तक नहीं आए हैं, गुरुजी नहीं आए हैं। मन में शुभ संकल्प विचार आया है, अगर यज्ञ समय पे नहीं होगा तो कहीं ये आगे जाकर के मन बदल ना जाए, तो किसी अन्य पंडित पुरोहित को बुला करके निमि जी महाराज ने यज्ञ अपना करवा लिया। वशिष्ठ जी महाराज स्वर्ग से एक दिन के बाद लौट करके आए। तो महाराज अपने शिष्य निमि जी महाराज को बुलाए, बोले राजन, मैं स्वर्ग से लौट करके आ गया हूं, अब तुम अपना यज्ञ करवा लो। निमि जी ने कहा, महाराज मैं तो यज्ञ करवा लिया हूं। वशिष्ठ जी महाराज क्रोध में आ गया। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, ये तो तुमने गलत किया, मैं तुम्हारा कुल पुरोहित हूं, तुमने यज्ञ का संकल्प मुझसे करवाया था, सारा वार विचार तुमने मुझसे किया और किसी दूसरे पंडित को बुला करके तुमने यज्ञ करवा लिया, ये अनुचित किया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, ये तुम्हारा शरीर समाप्त हो जाए। गुरुजी ने श्राप दे दिया। श्राप देते ही मात्र निमि जी महाराज को भी क्रोध आया, क्योंकि गुरुजी गए एक दिन के लिए और यहां तो 100 दिन भी समाप्त हो गया। कितना दिन तक इंतजार करते? 6 महीना, हम लोग का 6 महीना जो है वो उत्तरायण है और 6 महीना दक्षिणायन है। उत्तरायण दिन को कहा जाता है ना, और दक्षिणायन रात्रि को कहा जाता है। 6 महीना उत्तरायण जब चढ़ता है
तो देवता का दिन होता है, और जब दक्षिणायन प्रारंभ होता है, हम लोग का 6 महीना व्यतीत होता है, तो रात्रि एक दिन का रात्रि देवताओं को दक्षिणायन में परिणत होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवताओं को तो एक ही दिन हुआ, एक ही दिन के लिए वशिष्ठ जी महाराज गए थे, लेकिन यहाँ तो निमि जी महाराज इस धरती पे विद्यमान होकर के गुरु जी को इंतजार कर रहे थे। 1 वर्ष तक इंतजार करते रह गए, गुरु जी लौट करके नहीं आए। और गुरु जी तो कह गए हम 1 दिन के लिए जा रहे हैं। गुरु जी गए 1 दिन के लिए, और यहाँ निमि जी महाराज को 1 वर्ष व्यतीत हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए गुरु जी ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि जाओ ये सारा नष्ट हो जाए। निमि जी महाराज ने क्रोध में आकर के गुरु जी को भी श्राप दे दिया कि देवराज इंद्र ने आपको ज्यादा धन दिया, ज्यादा प्रलोभन दिया, ज्यादा धन कमाने के लिए सुंदर जजमान मिल गया, अधिक धन देने वाला जजमान मिल गया, तो आप मुझे छोड़ करके और उस जजमान के पीछे आप चले गए। इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूं, इस शरीर से आप इस शरीर को छोड़ दोगे। चेला और गुरु में हो गया खटपट, दोनों श्रापित हो गए और दोनों अपने शरीर से अलग हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की। जब निमि जी महाराज का शरीर अंत हुआ, तो अंत होने के बाद निमि जी का शरीर को मंथन किया गया। पहले राजा महाराजा के कुल खानदान में जब कोई संतान नहीं होता था, तो उस राजा को शरीर को मंथन किया जाता था, और उस मंथन के द्वारा जो पुत्र प्राप्त होता था उसी को राजा बनाया जाता था। वृंदावन बिहारी लाल की। निमि जी महाराज को शरीर को मंथन किया गया, तो मंथन किया तो उस शरीर से एक बालक प्रकट हुआ। वो बालक कौन था? उसी बालक को नाम पड़ा जनक जी महाराज। जनक जी महाराज, जनक का मतलब क्या होता है? जनक एक गोत्र है। जनक एक गोत्र है। जैसे हम लोग का गोत्र अलग अलग होता है ना, वो भी गोत्र है। जनकपुर में जितने भी जनकपुर वासी हैं, सबके अंदर में जनक लगता है। अलग अलग नाम से लास्ट में जो गोत्र आता है उसको जनक लगाया जाता है। तो जनक जी महाराज को नाम वास्तविकता में क्या था? शिरध्वज। शिरध्वज जनक जी महाराज गोत्र लगा करके उनको प्रोवाइड किया जाता था। तो जो किशोरी जी जो थी ना, किशोरी जी जिनके द्वारा राम जी का विवाह हुआ, वो शिरध्वज जनक जी महाराज थे। तो बालक का नाम जनक पड़ गया। और जो निमि जी महाराज थे, उसका एक रूप कहां चला गया? ये पलक के ऊपर। ये है ना, इस पे निमि जी महाराज बैठे रहते हैं। हम लोग के आंख के ऊपर पलक है ना, ये निमि जी महाराज बार बार कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे रहते हैं। अगर वो निकल जाते हैं पलक से तो ये आंख देखते रह जाता है, फिर गिरता नहीं। तो इसीलिए उनका नाम पड़ा निमि। निमि मतलब होता है पलक। वृंदावन बिहारी लाल की। जब किशोरी जी को पुष्प वाटिका में राघवेंद्र सरकार से मिलन हुआ, तो एक तरफ किशोरी जी बैठी हुई है और एक तरफ
राघवेंद्र सरकार देख रहे हैं। निमि जी महाराज ने मन में विचार किया, ये सुंदर स्वरूप देख करके आज देवता भी लालायित हो गए। किशोरी जी राम जी को देख रहे हैं, राम जी किशोरी जी को देख रही। अगर इसमें मैं अगर विधि बाधा विघ्न कर डाल दूं तो ये उचित नहीं है। कुछ देर के लिए निमि बिहारी लाल की, अब जब निमि जी महाराज पलक को छोड़ करके चले गए तो किशोरी जी राम जी को जो देख रहे हैं वो देखते ही रह गए। राम जी किशोरी जी को देखना प्रारंभ किया तो राम जी ही देखते रह गए। अब पलक पे निमि जी महाराज रहे तभी तो गिरेंगे, वो तो चले गए हैं। घंटों भर व्यतीत हो गया लेकिन पलक गिरा नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से निमि जी महाराज श्री सुखताल में जाकर की कथा क्या। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक प्यारा सा भजन हम लोग श्रवण करेंगे, फिर उसके बाद शेष कथा श्रवण करेंगे। जय हो। करुणामयी श्री राधे जय हो। सुभानु की दुलारी, हम हैं शरण तिहारी, हम हैं शरण तिहारी। सुध लीजिए हमारी करुणामयी श्री राधे सुभानु की दुलारी। करुणामयी श्री राधे सुभानु की दुलारी। हम हैं शरण तिहारी तिहारी, हम हैं शरण तिहारी। सुध लीजिए हमारी करुण श्री राधे सुभानु की दुलारी। करुणामयी श्री राधे सुभानु की दुलारी। सभी लोग आइए। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। हम हैं शरण तिहारी, हम हैं शरण तिहारी। सुध लीजिए हमारी करुणामयी श्री राधे सुभानु की दुलारी। करुणामयी श्री राधे सुभानु की दुलारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग दोनों हाथ पर करके तालियों को सेवा करते हुए वृंदावन बिहारी लाल। कुछ न चाहूं तेरे महलों की मैं निश दिन, तेरे महलों की मैं निश दिन करती रहूं गुहारी। करुणामयी श्री राधे सुभानु की दुलारी। करुणामयी श्री राधे सुभानु की दुलारी। हम हैं शरण तिहारी, हम हैं शरण तिहारी। सुध लीजिए हमारी राधे 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 राधे
है किशोरी लाडली जो हमें आपका सहारा, है किशोरी लाडली जो हमें आपका सहारा। मन में सदा विराजो संग लेके प्राण प्यारा, मन में सदा विराजो संग लेके प्राण प्यारा। राधा रमण बिहारी, राधा रमण बिहारी, तो भी मैं बारी बारी हम हैं शरण तिहारी, हम हैं शरण तिहारी, सुध लीजिए हमारी करुणा संसार में हमारा नहीं कोई आपके बिन, संसार में हमारा नहीं कोई आपके बिन। अपना समझ कहोगे आएगा वो कब दिन, अपना समझ कहोगे आएगा वो कब दिन। निज दासियों की दासी, निज दासियों की दासी, मुझको बना लो प्यारी, की दुलारी, हम हैं शरण तिहारी, हम हैं शरण तिहारी, सुध लीजिए हमारी सभी लोग गाइए। राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय, बुलवा के बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से यहाँ महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज को ध्यान करते हुए नैमिषारण्य के पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज
शौनक आदि ऋषियों को ये मंगलमय कथा सुना रहे हैं। जो कथा सौ वर्ष तक प्रारंभ हुआ। सूत जी महाराज व्यासपीठ पे विराजमान होकर के शौनक जी महाराज श्रोता बन करके हाथ जोड़ करके नमन करते हुए सूत जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर गुरुदेव भगवान का असीम कृपा है। ओ कृपा की छाया हम भक्तों के हृदय पटल पर डाल दीजिए ताकि हमारा अज्ञान तिमिर नष्ट हो जाए। जो आयु में 88,000 ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ शौनक जी महाराज आज सूत जी महाराज के सामने में हाथ जोड़ करके नमन कर रहे हैं। ऐसा नमन कर रहे हैं कि मुझे कुछ आता ही ना हो। और जो कि सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों में सबसे छोटे व्यास गद्दी पे विराजमान होकर के आज 88,000 ऋषियों के सानिध्य में कथा प्रारंभ कर दिया। जो आयु में छोटे सूत जी महाराज वयोवृद्ध होकर के ज्ञानी होकर के ऐसा प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज से कि मैं कुछ जानता नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं अनभिज्ञ हूं, मैं अंधकार में पड़ा हूं। इस अंधकार को दूर करने के लिए सिर्फ आपके पास में एक कृपा है। वो कौन सा कृपा? वो गुरु का कृपा। और जब तक गुरु का कृपा नहीं होगा तब तक इस अंधकार से आप बाहर नहीं निकल सकते हो। इसलिए जीवन में गुरु का कृपा अत्यंत जरूरी है। हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर में गुरुदेव भगवान का असीम कृपा है। वही कृपा हम भक्तों के हृदय पटल पे डाल दीजिए ताकि मेरा घोर अंधकार दूर हो जाए। एक अंधकार को दूर करने के लिए एक सूर्य भगवान का प्रकाश जरूरी है। रात्रि को अंधकार को दूर करने के लिए प्रातः काल सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो रात्रि समाप्त हो जाता है और रात्रि दिन में परिणत हो जाती है। और मनुष्य के हृदय के अंदर जो अंधकार भरा है उस अंधकार को दूर करने के लिए एक सूर्य भगवान नहीं, हजारों सूर्य भगवान अगर प्रकट हो जाएंगे तो अंधकार को दूर नहीं कर पाएंगे। उस हृदय रूपी अंधकार को दूर करने के लिए गुरु रूपी प्रकाश आपको चाहिए। गुरु रूपी कृपा का प्रकाश जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये अंधकार प्रभ सुताख्या ही कथा सारं मम कर्म रसायनम। शौनक जी महाराज अग्निभिघ्न बन करके बैठ जाते हैं कि मैं कुछ जानता नहीं हूं। सूत जी महाराज ने कहा, शौनक जी महाराज आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया, आपका अज्ञान तिमिर मैं अवश्य नष्ट करूंगा। मैं पहले अपने गुरु जी को ध्यान कर लेता हूं। सूत जी महाराज के गुरु जी कौन थे? श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके और शौनक जी महाराज को कथा करना प्रारंभ कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी महाराज ने गुरु जी महाराज को प्रणाम करते हुए और शौनक आदि ऋषियों से कहा
कि आपको अज्ञान तिमिर को नष्ट तो अवश्य होगा। मैं पहले अपने गुरु जी को ध्यान कर लूं। ध्यान करते हुए मात्र शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज को चरणों में हाथ जोड़ करके बैठे हुए सूत जी महाराज ने कहा, शौनक जी महाराज सावधान होकर के कथा श्रवण कीजिएगा। जब तक जीवन में अगर आप सावधान नहीं रहोगे तब तक आपके जीवन में बार बार असावधानी होता ही रहेगा। कहा गया है सतर्कता गई तो दुर्घटना घटी। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो कब आपके साथ दुर्घटना घट जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मनुष्य को सतर्क होना जरूरी है। सावधान कर दिया। सूत जी महाराज ने कहा शौनक आदि ऋषियों को कि आप सावधान होकर के सुनिएगा। इस दुनिया संसार में प्रत्येक मनुष्य कि मैं कहीं मर ना जाऊं, है ना। प्रत्येक मनुष्य को अंदर में एक भय है कि मैं कहीं मर ना जाऊं। अगर मैं मर गया तो मेरा सारा समाज, मेरा ये धन संपत्ति, परिवार, बेटा पोता नाती सब यहीं रह जाएगा। मरना कोई नहीं चाहता है। लेकिन सूत जी महाराज ने शौनक आदि शिष्यों से कहा कि ऋषियों, जो जन्म लिया हो उसका मरना सुनिश्चित है। लिखते हैं काल ब्याल मुखाग्रास त्रास नरनास हेत भे। जितने भी मनुष्य है ना वो काल के गाल में फंसा हुआ है और कब मर जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। कोई नहीं जानता है कि मैं कब मर जाऊंगा, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। भगवान से दिन रात प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं मरूं नहीं। जिस प्रकार मेरा जीवन चल रहा है, मेरा संसार चल रहा है, मेरा परिवार चल रहा है, जो मैं देख रहा हूं ऐसा ही मेरा जीवन चलता रह जाए, मैं मरूं नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये संसार क्या है? संसार बार बार सरकता रहता है, चलता रहता है। लिखते हैं संसार संसार इति संसार है। संसार सरकता रहता है। मनुष्य पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन पकड़ते पकड़ते संसार पकड़ में तो नहीं आता है, स्वतः यहां से चला जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की। शौनक जी महाराज सावधान होकर के कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। सुनते मात्र सूत जी महाराज ने कहा शौनक जी महाराज से, अगर वक्ता कोई विशिष्ट बात कहने जाता है तो श्रोता को सावधान कर देता है। अगर आप सावधान नहीं रहोगे तो आपके साथ में कोई घटना घट सकता है। बेटा बेटी का जब विवाह परिवार में लोग करता है, घर में कोई बड़े अनुष्ठान करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, होम जाप करते हैं, तो जाते हैं बैंक से पैसा लेने के लिए। जब आधी मोटी रकम लेकर के जब आते हैं तो तुरंत बैंक का मैनेजर जो हो सावधान कर देता है, इस पैसे को सावधान होकर लेकर के जाना। आजकल बहुत दिन रात घटना घटता रहता है। ऐसा ऐसा प्रलोभन दे करके और उसके हाथ से पैसा ऐंठ करके चला जाता है, इसलिए सावधान कर देता है। उसी प्रकार सूत जी महाराज ने शौनक जी को सावधान कर दिया। और कथा प्रारंभ हो गई। शौनक जी महाराज सावधान होकर के कथा प्रारंभ जैसे ही हुआ, कथा होते ही मात्र सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे थे कथा। उसी सत्र में देवता अमृत का कलश लेकर के आया।
सुखदेव महाराज ने सबको वहां से भगा दिया, किसी को कथा दान नहीं किया। सुखदेव जी महाराज ने मन में विचार किया, ये अमृत का कलश कोई साधारण वस्तु तो है नहीं, जिसके लिए बड़े बड़े देवासुर संग्राम हुआ और देवता बिना बुलाए हुए बिना आवाहन के हुए अमृत का कलश लेकर के आया है। लग रहा है दाल में कुछ काला है। मना कर दिया, बोले इस अमृत को लेकर के जाओ, मुझे आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है। यहां तो सुखदेव जी महाराज सावधान हो गए थे और राजा परीक्षित भी सावधान था, क्योंकि दोनों के ऊपर में भगवान की असीम कृपा पहले ही हो चुका था। मां के गर्भ में ही सुखदेव जी महाराज के ऊपर में कृपा हुआ और मां के गर्भ में ही राजा परीक्षित को ऊपर कृपा हुआ। तो जिनके ऊपर भगवान का असीम कृपा हो गया हो, उनको कौन छल सकता है, कौन ठग सकता है? क्योंकि सावधान थे, डांट फटकार करके भगा दिया। जाकर के देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत किया, कथा से वंचित रह गए और इस धरती पे मनुष्य जो दिन रात मेरा आराधना सेवा पूजा करता है, वो कथा सुनने के लिए ब्रजमान हो गया है, कथा बैठ करके प्रसन्न सुन रहा है। इससे बरभागी तो वही लोग हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी ने बात समझ करके और देवताओं से कहा कि चिंता मत करो, पहले ये तो देखो ये भागवत कथा सुनने से राजा परीक्षित का उद्धार होता है कि नहीं होता है। सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन का सत्र कथा प्रारंभ किया, राजा परीक्षित का उद्धार हो गया। देवता आश्चर्यचकित रह गए, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए। वहां पे 88,000 ऋषियों ने जैसे ही राजा परीक्षित को उद्धार होते हुए देखा, ब्रह्मा जी चारों तरफ से देवतागण घेरे बैठे हुए हैं। 88,000 ऋषियों ने उस बीच में जय जयकार करना प्रारंभ कर दिया। बोले भागवत भगवान की, बोले भागवत भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों से कहा कि ऋषियों, इस कलिकाल में साक्षात भागवत में भगवान का वास है। ब्रह्मा जी ने तराजू पे लेकर के तौलने का प्रयास किया, एक तरफ भागवत जी और दूसरे तरफ साधन अनुष्ठान जप तप रखते चले गए, लेकिन भागवत जी का पलड़ा जैसे कि तैसे रह गया और ब्रह्मा जी का साधन सब फीका पड़ गया। वृंदावन बिहारी लाल की। सब जय जय घोष करने लगे। जय जय घोष करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा प्रारंभ किया। आगे चल करके श्री सौनक जी महाराज ने सूत जी से नमन करते हुए कहा, ये श्रीमद् भागवत की कथा किसने सुनी, किसने सुनाया, कहाँ किया, आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को कहा कि एक समय की बात है, श्री नारद जी महाराज विचरण करते करते बद्रिक आश्रम पहुंच गए। बद्रिक आश्रम जाने के बाद सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी महाराज से हाथ करके नमन किया और प्रार्थना करने के बाद चारों ऋषियों ने श्री नारद जी महाराज को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करवाया। सौनक जी महाराज ने कहा कि नारद जी को यह भागवत कथा सुनने की क्या आवश्यकता पड़ गया, वो तो साक्षात ब्रह्मा जी का बेटा और भगवान के भक्त। सूत जी महाराज ने कहा, किसी न किसी कारणवश किसी को जो भगवान के ऊपर कृपा करना होता है ना, तो किसी व्यक्ति को माध्यम बना करके भेज देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक समय की बात है,
श्री नारद जी महाराज को मन में इच्छा हुआ, चलो कहीं बैठ करके सत्संग करेंगे। सत्संग की इच्छा को लेकर के और भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। भ्रमण करते करते कहीं मन के शांति नहीं मिले, तब जाकर के तीर्थों में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। जब तीर्थों में भ्रमण किया, फिर भी तीर्थों में जाकर के भी नारद जी महाराज को मन को शांति नहीं मिला। तब नारद जी महाराज कहां पहुंच गए? श्री धाम वृंदावन। वृंदावन में जाकर यमुना नदी में स्नान करके जैसे ही यमुना जल को पान किया, पान करते ही नारद जी को समाधि लग गया। मन को शांति प्राप्त होने लगा। नारद जी महाराज बैठ करके भगवान का भजन करना, चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। कुछ देर मन में सांत्वना प्रारंभ हुआ, मन को शांति मिली। मिलने के बाद नारद जी महाराज वहां से जैसे ही प्रस्थान किया, प्रस्थान जैसे ही करना प्रारंभ हुआ, वहीं पे देवियों का झुंड नारद जी ने देखा। देख करके मन में विचार करने लगा, यहां तो माताओं का टोली बैठा हुआ है, सारे माताएं आपस में बैठ करके वार्तालाप कर रही है, और माताओं को बीच में हम महात्माओं को क्या काम? देख करके वहां से प्रस्थान करने लगा। और जैसे ही वहां से नारद जी महाराज ने प्रस्थान किया, प्रस्थान करते ही मात्र भक्ति महारानी के ऊपर नारद जी महाराज को दृष्टि पड़ा। भक्ति महारानी ने देखते मात्र प्रसन्न हो गए और नारद जी को देख करके जोर जोर से बुलाना प्रारंभ कर दिया। भो भो साधु छनन्तिष्ठ मचिन्तामपि नाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा धर्म परम। अरे महाराज, आप कहां से आए और कहां भागे भागे जा रहे हैं? आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी महाराज हैं। आप एक मिनट मेरा दुख तो सुनते जाइए। नारद जी महाराज लौट करके आए। नारद जी ने पूछा कि देवी, आप कौन हैं और आपके गोद में जो अचेत अवस्था में बालक पड़ा है वो कौन है, और आपके आसपास में जो देवियाएं बैठी हुई है ये कौन है? आप कृपा करके मुझे बताइए। भक्ति महारानी हाथ जोड़ करके नारद जी महाराज से कहने लगी, अहम भक्ति ख्यातो इमो में तन्यो मतो ज्ञान वैराग्य नामैना काल योगे जर जरो। हे नारद जी महाराज, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूं। मैं भक्ति के नाम से इस दुनिया संसार में प्रचलित हूं। इमो में तन्यो मत हूं। मैं गुजरात में थी तो जर्जर अवस्था में थी। मेरा बालक नव यौवन था। मन को असंतुष्टि के लिए मैं गुजरात शहर को छोड़ करके जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करी तो प्रवेश करते मात्र मैं तो नवयुवती हो गई, और मेरा बेटा ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य नामैन, मेरा पुत्र जो नवयौवन था वो जर्जर हो गया है, बूढ़ा हो गया।
इस दुख को लेकर के मैं चिंता में पड़ी हुई हूं। और ये आप आसपास में जो देवियाई जो देख रहे हैं ना, ये सब नदी है, सरोवर है, ये सब देवी हैं जो मेरे सेवा में लगी हुई है। हे नारद जी महाराज, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जो जिस प्रकार मैं वृंदावन आकर के नवयुवती हो गई हूं, उसी प्रकार मेरा भी पुत्र नवयौवन हो जाए। कोई उपाय कीजिए। नारद जी महाराज ने ज्ञान वैराग्य को स्वच्छ करने के लिए बहुत प्रयत्न किया। वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, एक बार नहीं गीता पाठ सुनाया। गीता पाठ मुहुर मुहुर बार बार गीता को सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग इतना जर्जर हो चुका था, कुछ देर के लिए तो होश आया, लेकिन फिर से वो गिर गया। नारद जी महाराज ने पूरा प्रयास किया, लेकिन ज्ञान वैराग स्वच्छ नहीं हुआ। चिंता में पड़ गए, अब क्या किया जाए। वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, गीता सुनाया, सारा परिश्रम करके नारद जी महाराज थक गए, लेकिन ज्ञान वैराग हिला तक नहीं। आकाशवाणी हुआ, नारद इस हठता को छोड़ो, सत्कर्म करो, तब जाकर के ज्ञान और वैराग्य स्वच्छ होगा। और ये सत्कर्म का मर्म कोई तुझे संत बताएंगे, लेकिन नाम नहीं कहा। अब नारद चारों तरफ जहां कोई संत दृष्टि में पड़ता था, उसी के सामने जाकर के पूछ बैठते थे, ये सत्कर्म क्या होता है। जो जानते भी थे उन्हें मना कर दिया। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी महाराज स्वयं ज्ञानी, इतने विद्वान, पढ़े लिखे, मैं जानता तो हूं, अगर कहीं कोई शब्द अगर गलत निकल गया तो जानबूझ करके नारद जी महाराज से किसी ने नहीं कहा। सब देख करके, सब बात को अनसुनी करके सब अलग हो गए। भक्ति महारानी ने कही नारद जी महाराज से, हे नारद जी महाराज, अगर यही स्थिति रही तो मैं वृंदावन को छोड़ करके चली जाऊंगी। क्योंकि आजकल जितने भी लोग हैं ना, प्रत्येक व्यक्ति को दृष्टि कहाँ है, विदेश के ऊपर है ना। क्योंकि हमारे भारत और इंडिया में पैसा तो कम है, विदेश में बहुत ज्यादा पैसा है। अपने अपने पुत्र को, अपने अपने परिवार में अगर एक भी व्यक्ति अगर विदेश कमाना प्रारंभ कर दे तो समझ लीजिए उसका घर भरा पूरा रहता है, धन का कोई कमी नहीं रहता है, क्योंकि विदेश में बहुत पैसा है। प्रत्येक व्यक्ति को दृष्टि है विदेश के ऊपर। इसी प्रकार भक्ति महारानी ने कही नारद जी महाराज से, हे नारद जी महाराज, अगर मेरा बेटा ज्ञान वैराग अगर स्वच्छ नहीं हुआ तो इस स्थान को त्याज करके मैं भी विदेश चली जाऊंगी। इदम स्थान प्रत्याज विदेशे गम्यते मया। हे नारद जी महाराज, मैं इस स्थान को त्याज करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी महाराज ने कहा कि नाना माँ, आप ऐसा नहीं करोगी। आप तो इतने सुंदर वृद्धा अवस्था पा करके वृंदावन में आकर के आप नवयुवती हो गई हो, आपका नाम चल रहा है, आपके नाम से वृंदावन धन्य हो गया है। आप जहां जहां जाती हो वहां वहां हमारे गोविंद पीछे पीछे दौड़ता चला जाता है।
चाहे वो रायदास का घर हो या कबीरदास का घर हो या मीनाबाई का घर हो या किसी भी चोर का घर हो, डकैत का घर हो, किसी भक्त का घर हो, आप जहां जहां जाओगी वहां वहां हमारे गोविंद पीछे पीछे दौड़ते चले जाते हैं। इसलिए मां आप कहीं नहीं जाओगे। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि नारद जी, इस कलिकाल में मेरे गोविंद को जाने के बाद इस कलयुग में ऐसा क्यों हो गया? नारद जी महाराज ने कहा, मां एक समय की बात है, जैसे ही गोविंद ने अपने लीला को स्मरण करके और जैसे ही यहां से प्रारंभ हुआ, कलयुग ने अपना पांव जमा दिया और इस काल में, कलिकाल में ये जितने भी यज्ञ अनुष्ठान चिंतन भजन जो है धीरे धीरे लुप्त होता चला गया। भक्ति महारानी ने कही, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः तत्फलम लभते समय कलौ केशव कीर्तनार्थ। नारद जी महाराज ने कहा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिन। हे मां, राजा परीक्षित को कलयुग के अंदर में एक गुण जो था वो बड़ा प्रसन्न हो गया सुन करके। यत् फलम नास्ति, इस कलयुग में न यप करे, न साधन करे, न अनुष्ठान करे, न यज्ञ करे, सिर्फ एक काम कर ले, कलौ केशव कीर्तनार्थ, सिर्फ भगवान का नाम का अस्त्र ले ले और कीर्तन दिन रात करना प्रारंभ कर दे, उसे कलयुग नहीं सताएगा, उसके ऊपर भगवान का कृपा अवश्य हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को समझाया कि इस कलिकाल में सिर्फ एक काम अगर व्यक्ति कर ले तो उनका उद्धार हो जाएगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सब लोग दोनों हाथ से ताली बजाते हुए प्रेम से कहिए, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरहि पारा, सुमर सुमर उतरहि पारा। सुमर सुमर उतरहि पारा, सुमर सुमर उतरहि पारा।
जैसे ही नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को सुनाया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, कि मां यही एक गुण राजा परीक्षित को सुंदर लगा। राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान दे दिया। इस कलिकाल में नाम का आश्रय जो व्यक्ति ले लेता है उनका उद्धार हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोल बांके बिहारी लाल की जय। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। नारद जी महाराज की बातों के ऊपर विश्वास हो गया। बोले नारद जी महाराज अब आप जो कहेंगे वही मैं करूंगी, क्योंकि आपके एक वचन पे कयाधु नंदन प्रहलाद जी महाराज भक्ति का आचार्य बन गए। आपके एक वचन पे 5 वर्ष में ध्रुव जी महाराज भगवान को प्राप्त कर लिया। आपकी बात पे मुझे विश्वास है, आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। भक्ति महारानी नारद जी महाराज को बात सुनकर के धन्य हो गए, गदगद हो गए। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्तये, वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्या, ध्रुव पदमपि यातो यत ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्र नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी महाराज, मैं आपको बात को सुन करके धन्य हो गई हूं। आप जो कहेंगे वही मैं करूंगी। नारद जी महाराज ने कहा कि मां आप एक काम करो। कौन सा काम? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरणम दुख गमस्यति। हे मां आप एक काम कीजिए, अपने मन को गोविंद के चरणों में लगा दीजिए। आपका सारा दुख तत्क्षण समाप्त हो जाएगा। आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य को स्वच्छ करना मेरा काम है। भक्ति महारानी अपने मन को, यही सत्कर्म है। नारद जी महाराज ने कहा सनकादिक जी महाराज से कि महाराज मैंने वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, एक बार नहीं गीता पाठ सुनाया, फिर भी ज्ञान वैराग्य को स्वच्छ नहीं हुआ। ये भागवत कथा सुनाने से क्या ज्ञान वैराग्य स्वच्छ हो जाएगा? सनकादिक जी महाराज ने कहा कि नारद जी से, नारद तुमने फल को छोड़ करके और पेड़ को चबाने का प्रयास किया। जो मीठा फल में होता है वो पेड़ में नहीं होता है। कोई आम खाने वाले व्यक्ति अगर मन में विचार करे कि आम अगर इतना मीठा है तो आम का पैदा करने वाला वृक्ष को कितना मीठा होगा। आम को फेंक दिया और पेड़ को चबाना शुरू कर दिया तो क्या वो मिठासता मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि पेड़ में खटापन होता है और आम में मीठापन होता है। नारद जी महाराज को विश्वास नहीं हुआ। सनकादिक जी महाराज ने नारद जी को बार बार समझाया। नारद जी ने कहा ये जो भागवत रूपी जो फल है ना, ये तो वेद से ही टपका है ना, तो वृक्ष तो वेद ही है ना। बोले वृक्ष से कुछ नहीं होने वाला है, ये फल का रसपान कराओ ज्ञान और वैराग्य को, ये स्वच्छ हो जाएगा। नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए। बोले कथा कहाँ मिलेगा, कौन सुनाएगा, मैं कहाँ जाऊंगा सुनने के लिए?
आप ही कृपा करके इस श्रीमद् भागवत की कथा सुना दीजिए। संत कुमार चारों ऋषि को लेकर के नारद जी महाराज हरिद्वार के पावन भूमि मां गंगा के तट पे आकर के विराजमान हो गए। 4 व्यासपीठ को निर्माण करके चारों ऋषि कुमार बैठ करके नारद जी श्रोता बन करके और श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो गया। नारद जी श्रोता बन गए, चारों ऋषि कुमार वक्ता बन गए और 7 दिन का सत्र प्रारंभ हो गया। जैसे ही कथा चल रही थी उसी बीच में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग को लेकर के, अपने दास दासी सखियों को लेकर के, सभी नदियों को लेकर के और उस कथा के बीच में प्रकट हो गई है। बोले भक्ति महारानी जय हो। नारद जी ने चारों तरफ देखा, ये आवाज कहां से आ रहा है। आवाज तो सबने सुना लेकिन देखा कोई व्यक्ति नहीं। जब भक्ति महारानी आकर के विराजमान हो गए, सनकादिक जी महाराज जी समझ गए कि ज्ञान वैराग स्वच्छ हो चुका है। भक्ति महारानी अपने पुत्र को लेकर के कथा में, मां कथा के बीच में आकर के समाहित हो गई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कथा प्रारंभ हो गया। कथा सुनाते सुनाते ज्ञान वैराग से सुख हो गया। सनकादिक जी महाराज ने नारद जी महाराज से कहा, बिन सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिन सुलभ न सोई, 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 बिन सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिन सुलभ सर आवत अति कठिनाई, सदा अति कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई, सदा अति कठिनाई, राम कृपा बिन आव न जाई, राम कृपा बिन आव न जाई, राम कृपा बिन आव न जाई, राम कृपा बिन आव न जाई। कहा गया है, शंकराजी महाराज ने नारद जी से कहा कि बिन सत्संग विवेक न हुई। यहाँ पे 2 बात है। सत्संग करने का चीज है, सत्संग करने का चीज है और कथा सुनने का चीज है ना। 2 बात है ना। सत्संग और कथा दोनों में फर्क है। सत्संग आपस में प्रत्येक जीव को करना चाहिए। कहीं पे बैठ करके
दो व्यक्ति भी सत्संग कर सकता है, चार व्यक्ति भी सत्संग कर सकता है। हम लोग चार व्यक्ति जब बैठते हैं तो सत्संग नहीं करते हैं, आपस में परिवार को लेकर के, समाज को लेकर के, कभी उसका चर्चा, कभी उसका चर्चा, कभी उसका चर्चा, उस गांव में ये हो गया, उस गांव में ये हो गया, यही सब करते हैं, लेकिन सत्संग नहीं करते हैं। कभी भी अगर अकेले बैठे हैं, अगर कोई व्यक्ति मिल जाए तो सत्संग करना चाहिए, भगवत चर्चा करना चाहिए, भगवान की कथा का चर्चा करना चाहिए। ये हुआ सत्संग। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? कथा सुन रहे हैं। ये है कथा। कथा सुनने की चीज है, कथा सुनने की चीज है और सत्संग करने की चीज है। सत्संग किया जाता है और कथा सुना जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो पहले सनकादिक जी और नारद जी महाराज के द्वारा सत्संग हुआ। क्या हुआ? सत्संग हुआ। और वही सत्संग कथा में परिणत हो गया। वृंदावन बिहारी लाल हुआ। और हरिद्वार में गंगा जी के किनारे कथा हुआ। सत्संग क्या हुआ? सनकादिक जी महाराज ने नारद जी से कहा, अगर हम यहां पे कथा अगर सुनाते हैं तो बद्रिका आश्रम में सभी लोग आकर के कथा नहीं सुन सकते, गिने चुने लोग आकर के कथा सुनेंगे। क्योंकि बद्रिका आश्रम में जितने भी ऋषि मुनि साधु महात्मा संत हैं, जो समाधि अस्त होकर के कथा कीर्तन में मस्त होकर के भगवान का भजन करते हैं और चिंतन में लगे रहते हैं, वो सब नहीं आ सकते। गिने चुने महात्मा आएंगे कथा सुनने के लिए। तो नारद जी महाराज ने कहा, तो चलिए संसारियों के बीच में जाकर के कथा करेंगे। सनकादिक जी महाराज ने कहा कि नारद, अगर संसारियों के बीच में, गृहस्थों के बीच में जाकर के अगर सत्संग करोगे तो ये सिद्ध कोटि के जो महात्मा है ना, वो संसारियों के बीच में जाना पसंद नहीं करता है, तो कथा से वंचित रह जाएंगे। तो कथा उस स्थान में होना चाहिए जहां में किसी भी व्यक्ति को आने में संकोच ना हो। कथा कीर्तन सत्संग कहीं भी सामूहिक स्थान हो, उस स्थान में न किसी को शर्म, न किसी को लज्जा, न किसी को जाने में दिक्कत, किसी प्रकार की कठिनाई न हो, और जाकर के प्रेम से कथा सुन सकता है। तो सनकादिक जी महाराज ने नारद जी से कहा कि हरिद्वार के पावन भूमि मां गंगा जी के तट पे ये कथा होगी। जो बद्रिका आश्रम में सिद्ध कोटि को जो संत भगवान है अपने शिष्य परकर को लेकर के और हरिद्वार आ जाएंगे, और नगर ग्राम देहात में जितने भी माता पिता संत भगवान जो भक्तजन हैं, प्रेमी जन हैं, वो भी अपने परिवार कुटुंबों को द्वारा आकर के हरिद्वार में कथा सुन सकते। यहाँ पे किसी को आने में कठिनाई नहीं होगी। इसलिए गंगा जी के किनारे सनकादिक जी महाराज ने नारद जी महाराज को कथा कहना प्रारंभ कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की और भक्त और भगवान की। सनकादिक जी महाराज ने कथा प्रारंभ कर दी। नारद जी महाराज श्रोता बनकर कथा सुन रहे थे। सनकादिक जी महाराज ने नारद जी से कहा कि नारद, इस कथा को सुन करके ज्ञान वैराग्य ही नहीं स्वच्छ होता है, इस कथा को सुनकर के रोगी भी व्यक्ति, अगर कितना भी रोगी व्यक्ति क्यों न हो, अगर वो भागवत
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद 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 राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय हो। सब लोग तालियों को सेवा करते हुए भक्तों को बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
जय। इस प्रकार से सनकादिक जी महाराज ने नारद जी को कथा सुनाना प्रारंभ किया। सभी ऋषि मुनि महात्मा समाज के सभी वृंदावन बिहारी लाल की बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि परम मंगल पद पर अखिलेश्वर आकार करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तो दिंगृत पीत बरधारी वाले कृष्णलाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ पतित पावन प्रीतम परमेश्वर नंदनंदन यशोदा नंदन भगवान श्याम सुंदर श्री राधा रानी की अहेतु की अत्यंत अनुग्रह अनुकंपा के प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद कृपा प्रमाण की आज हम सब भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में शंकामहित होकर कलिमल हारिणी चित्त शोक विनाशनी श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा रसधारा को पीने जा रहे हैं। दूर दरार से पधारे हुए हमारे गुरुजन विद्युत जन समस्त ग्रामवासी माता एवं पिता के सानिध्य में आज प्रथम दिवस की सभा में हम सभी भक्तजन गंगा के भागीरथी में गोता लगाने के लिए विराजमान हुए सभी भक्तजन अपने अपने मन को एकाग्रचित्त करके प्रेम से बन कर कथा में मन की उपस्थित सर्वप्रथम जरूरी है। ये पावन शुभ अवसर प्रसे वर्ष के भांति शुभ उपलक्ष्य पे आज हम लोग 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हुए हैं। बड़े महाराज जी के असीम कृपा से आज हम सभी भक्तजन इस पावन ग्राम करजापट्टी में श्री बड़े महाराज जी के सानिध्य में आज श्रीमद् भागवत कथा रसपान करने के लिए विराजमान हुए हैं। क्योंकि कहा गया है जब तक कोई स्थान सिद्ध नहीं होता तब तक कोई महापुरुष का प्रवेश नहीं होता है। इस गांव में ये आकर के हमारे बड़े महाराज जी सरकार करजापट्टी गांव को पावन कर चुके हैं, जिसके
माध्यम से आज हम लोग विराजमान होकर के और भागवत का लाभ उठाने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए, इस दुनिया संसार में बहुत सारा काम है। एक ही काम से दुनिया नहीं चल रहा है, बहुत सारा काम है जिससे दुनिया चलता है। काम भी कई प्रकार का है, हर काम अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जिसके पास में जैसा सामर्थ्य है, जैसा कला है, जैसा जो काम करना चाहता है, जो करता है, उस प्रकार से अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार से काम करता है। जिसके पास में भगवान ने धन दिया, वो धन से अपना काम करता है। जिसके पास में धन नहीं है, वो अपने कर्म के अनुसार से काम करता है। जो कला है उसके पास में, उससे अपना जीवन निर्वाह करता है। कोई शारीरिक सामर्थ्य से काम करता है। सब अपने अपने बल से काम करते, कोई धन से काम करते हैं, कोई जन से काम करते हैं। जिसके पास में भगवान ने जैसे सामर्थ्य, उस प्रकार से लोगों ने अपने अपने अनुकूल अपने अपने मन से काम करना प्रारंभ